प्रेजेंटेशन स्किल्स को हर कोई सीखना चाहता है, बट प्रेजेंटेशन देते हुए अपने असाब पर, अपने कॉन्फिडेंस पर कैसे काबू रखना है। मोस्टली लोगों के साथ ये होता है, जैसे वो डाइस पर जाएंगे उनका जिस्म कांपना शुरू कर देता है, रेड पड़ जाती बॉडी, उनको लगता है कि जैसे जिस्म सारा ठंडा हो गया, हाथों की कपकपी, टांगों की कपकपी, जुबान का लड़खड़ाना, ये कॉमन चीज़ें हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स को सभी सीखना चाहते हैं, बट प्रेजेंटेशन के दौरान, अपनी तकरीर के दौरान अपने असाब पर काबू कैसे रखना है, पहले ये जानना, ये समझना और इसको सीखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इस प्रोसेस को सीख सकते हो तो आप एक बेस्ट प्रेजेंटेटर बन सकते हो अपनी क्लास में, कंपनी में, कोर्ट्स के अंदर या डिफरेंट और जगहों के ऊपर जहाँ पर आप प्रेजेंटेशन या तकरीर देना चाहते हो। तो हमें बेसिक वो प्रिंसिपल पहले सीखना होगा कि किस तरीके से हम अपनी बॉडी को, अपने असाब को, अपने कॉन्फिडेंस को मैनेज कर सकते हैं, लेवल पे रख सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल करना सीख सकते हैं, जिसके अंदर हम बगैर हेजिटेट हुए, बगैर घबराए, बगैर कपकपाते हुए जिस्म के साथ, बगैर लड़खड़ाते हुए अल्फाजों के साथ एक कॉन्फिडेंट प्रेजेंटेशन लोगों को दे सकते हैं, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन से पहले मैं आपको दिखाऊंगा सेल्फ कंट्रोल ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन आपने अपने आप के ऊपर काबू कैसे रखना है, अपने ऊपर कंट्रोल कैसे रखना है। बेसिकली 4 प्रिंसिपल हैं, जब भी प्रेजेंटेशन दे इन 4 प्रिंसिपल को ज़रूर फॉलो करें। जब भी आपने प्रेजेंटेशन देनी हो उससे एक दिन पहले अपने घर में एक काम करना है। आपने अपने रूम में जाना है, मिरर के सामने, आईने के सामने आपने खड़े होना है। जो आपके अल्फाज हैं, जो आपकी तकरीर है, आपकी प्रेजेंटेशन है, उसका एक पेज आपने अपने पास ले लेना है और शीशे के सामने अपनी आंखों में आंखें डालकर आपने उसको 8 से 10 बार पढ़ना है। ये एक स्टेप फौरन आपकी प्रेजेंटेशन स्किल या कॉन्फिडेंस को इंप्रूव नहीं करेगा, लेकिन ये बेहतरी जरूर लाएगा जो अगले स्टेप में आपको बता रहा हूं जब ये उनके साथ कनेक्टेड होगा। 8-10 बार आपने मिरर के अंदर खड़े होकर अपने आप से, जैसे आप बातें करते हो इसी तरह से आपने अपनी आंखों में आंखें डालकर वो बोलना है। कोशिश करें पेज पर देखकर नहीं पढ़ें, उसको जुबानी या कुछ हद तक याद कर ले जिसको आपने अपने आप को सुनाना है, समझाना है। इससे काफी हद तक जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो इनहांस होगा। सेकंड स्टेप, जब भी प्रेजेंटेशन देने के लिए आप जाएं उस वक्त सबसे कठिन मरहला स्टार्ट होता है। आपको लगता है कि लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको गलत समझेंगे, आपकी गलतियां निकालेंगे, लोग किन नज़रों से आपको देख रहे हैं, क्लासरूम्स वाले या कोर्ट वाले या बाकी जो लोग हैं। ये बात सोचकर आपका जो माइंड है वो अंडर प्रेशराइज होना स्टार्ट कर देता है। तो लिहाजा आपने ये बात नहीं सोचनी कि कौन मुझे देख रहा है या मैं किसको देख रहा हूं। जब आप डाइस पर जाएं, आपने डाइस को, अगर डाइस की ऐसी पोजीशन है तो दोनों हाथों के साथ मजबूती से पकड़ लेना है। इससे होगा क्या, आपका माइंड मजबूर हो जाएगा एक से ज्यादा काम करने पर या एक से ज्यादा काम सोचने पर। जैसे कि आप ये तो सोच रहे हो कि लोग आपको क्या देख रहे हैं, उसके साथ साथ आपके माइंड को, आपके हाथों को स्ट्रॉन्ग फोर्स देने के लिए भी सोचना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। वो ज्यादा आप लड़खड़ाना या आवाज का फट जाना या आपकी बॉडी का रेड पड़ जाना, जिस्म का कांपना, टांगों का कांपना, ये काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। थर्डली, जो आपके खड़े होने का स्टाइल है वो दोनों टांगों के ऊपर, दोनों टांगों को स्ट्रांगली आपने टाइट करके खड़े होना। दोनों टांगों के ऊपर आपका वजन बराबर हो और टांगों के दरमियान का जो फासला है वो बॉडी के हिसाब से हो, ना ही बहुत ज्यादा खुली और ना ही बिल्कुल साथ जुड़ी हुई। चाहे आपकी टांगें नजर आ रही हैं सामने ऑडियंस को या नहीं नजर आ रही है, आप डाइस के पीछे हो, तो आपकी टांगों की जो आपस में गैप है वो इतना हो जितना आपकी बॉडी का गैप है। इसकी वजह से जो साइकोलॉजिकल फैक्टर डलता है वो ये कि बेसिकली हमारा जिस्म कांपता क्यों है। खून का तेज रफ्तारी के साथ जिस्म में दौड़ने से हमारा जिस्म आउट ऑफ कंट्रोल होता है और हमें कपकपी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। जब आपकी टांगों का ये स्टाइल होगा वो एक सर्कुलेशन के साथ गर्दिश करेगा, चाहे वो ज्यादा भी कर रहा है बट वो एक बैलेंस के साथ गर्दिश करेगा आपकी बॉडी में। अगर आप एक तरफ को टांग करके खड़े होगे, दूसरी तरफ को, या कहीं पर वजन ज्यादा है कहीं पर कम है, तो जिस तरफ को वजन ज्यादा है वहां पर ज्यादा सर्कुलेशन होगी, जहां कम है वहां कम, तो जिस्म के अंदर अनबैलेंस पोजीशन आना शुरू हो जाएगी जो आपकी कपकपी का बायस बनेगी और आपके कॉन्फिडेंस को और ज्यादा डिक्रीज कर देगी, लो कर देगी। नेक्स्ट, आपने जब भी बोलना स्टार्ट करना है तो यहां पर सबसे बड़ा मसला जो फेस करना पड़ता है लोगों की तरफ देखकर बोलना, तो होता क्या है कि जब आपने बोलना शुरू करना है, जब आपने बात करनी शुरू करनी है, तो देखिए ऑडियंस 2 तरह की हो सकती है। एक ऑडियंस वो है जो आपके बिहाइंड बैठी है और आप किसी सुपीरियर पर्सन से बात कर रहे हो। ये आमतौर पर यूजुअली कोर्ट्स के अंदर होता है, यानी कि आपके सामने, आपके फ्रंट के ऊपर जज साहब बैठे हैं, जस्टिस साहब बैठे हैं और जो ऑडियंस है वो आपके पीछे बैठी है। दूसरी किस्म ऑडियंस की ये होती है कि आप ऑडियंस के सामने हो, ऑडियंस आपके सामने है, यानी कि आप अकेले और ऑडियंस आपके सामने लाखों हजारों की तादाद में
या सैकड़ों की तादाद में, इकाइयों की तादाद में मौजूद है, जो कि क्लासरूम्स के अंदर या जलसे जुलूसों में या शादी किस्म की तकरीबात के अंदर होता है। अब आपने कुछ ऐसे लोगों को फोकस करना है अपनी ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन के, जिनकी आंखों में आंखें डालकर आप देख सको। अब अगर आप बिल्कुल ऐसे नीचे अपनी आंखें की हुई है, कमेंट सेक्शन ऑफ चार्ज ऑफ पुलिस वगैरह, तो जब आप नीचे देखकर पढ़ रहे हो, सामने वाली ऑडियंस आपसे फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएगी, वो आपको रिजेक्ट कर देगी, सुनेगी नहीं। कुछ लोग चूंकि स्टार्ट में आप बार बार सभी को देखना, उनकी आंखों में देखना अफोर्ड नहीं कर सकते, चूंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, बट ये जो स्टेप है ये आपके कॉन्फिडेंस को आहिस्ता आहिस्ता इन्हांस करने के अंदर काफ़ी मदद फराहम करेगा। तो चंद एक, चाहे कोई आपका दोस्त बैठा है उसकी तरफ या किसी लड़की की तरफ, अगर आप उसकी आंखों में नहीं देख सकते तो बेहतरीन सोल्यूशन यह है कि उसके नोज या लिप्स इस एरिया पर देखना शुरू कर दे, ताकि ऑडियंस को लगे कि बंदा हमारी तरफ देख रहा है, और आप जिसकी तरफ देख रहे हो उसको भी लगे कि मेरी तरफ देख रहा है, लेकिन दरअसल आप किसी की तरफ नहीं देख रहे, आप पढ़ रहे हो, बता रहे हो, और एक कॉमन फोकल पॉइंट के ऊपर आपने अपनी आंखों को फोकस किया हुआ है। इससे होगा क्या, जो आपके माइंड में चीजें आ रही कि लोग आपको कैसे देख रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं आपके माइंड में, कोई आपको सीटीए बजा रहा है या हंस रहा है, तो आपकी नजर, देखिए आप बेसिकली अंडर कॉन्फिडेंट इस सिचुएशन में होते हैं कि कोई आपके ऊपर सीटीए मारे, हंस रहा है या जुगते लगा रहा है, बातें कर रहा है, या फिर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा आपकी बात में जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, जिसकी वजह से आप मजीद प्रेशराइज होना स्टार्ट कर देते हो। तो लिहाजा किसी दोस्त की तरफ देखकर बोलना शुरू कर दें, या किसी ऐसे शख्स की तरफ जिसकी आप आंखों में नहीं देख सकते, तो उसके नोज पर अपनी नज़र को टिकाकर आप पढ़ना बोलना शुरू कर दें। ये कुछ ऐसे स्टेप हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जिससे आप अपनी प्रेजेंटेशन को काफ़ी इंप्रूव कर सकते हो अपने स्टार्ट के इरा में, स्टार्ट के जो आपका अदवार है उसमें। इससे अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू इंप्रूव योर प्रेजेंटेशन स्किल, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल को मजीद आप इंप्रूव कैसे कर सकते हो। बी कॉन्फिडेंटली, बी शार्पली, बी पैशनेटली, आप कैसे अपनी तकरीर, अपनी प्रेजेंटेशन को लोगों के सामने रख सकते हो कि जिससे हर शख्स मुतासिर हो आपकी कही हुई एक एक बात से। आई होप ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम।